ओके बाबू, तो हम पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे लाइट के डिफरेंट कलर्स की। तो ये लाइट के डिफरेंट बाबू कलर्स हैं, रेड है, ऑरेंज है, येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट। ठीक है, अगर इनको देखें कि ये जो इनकी वेवलेंथ है ना, 400 से लेकर 700 तक, कुछ में तो लिखते हैं 350 से लेकर और 750 तक ये वेवलेंथ है इन मतलब के डिफरेंट कलर के फोटॉन की। लेकिन अगर इसको देखें कि विजिबल लाइट को देखें कि अब रेड से भी कम वेवलेंथ जो है यूवी रेज की है, एक्स रेज की है, गामा रेज की, इनकी वेवलेंथ क्या कहते हैं लॉन्गर है, और इनकी वेवलेंथ जो है, एक मिनट, जो इनकी वेवलेंथ है वो शॉर्टर है और इनकी वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर है। मैं ज़रा इसको हटा दूं, ये देखिए आप, ये यूवी, ये एक्स रे, ये गामा। तो गामा की सबसे कम वेवलेंथ है तो एनर्जी इसमें ज़्यादा, उसके बाद एक्स रेज में ज़्यादा, ठीक है, उसके बाद यूवी में ज़्यादा। अच्छा, उसके उसके बाद आप देखेंगे कि विजिबल लाइट अगर इस तरफ जाएंगे तो बाबू इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और उसकी उससे कम, उससे कम। अगर इंफ्रारेड को देखें तो उसकी वेवलेंथ जो है वो कम 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 होती जाएगी। और ये देखिए आप, ये इतने ताकतवर नहीं होते और ये इस तरफ ताकतवर होते हैं बाबू। तो ये इनकी अगर शॉर्ट वेवलेंथ इस तरफ और इस तरफ लॉन्गर वेवलेंथ, इस तरफ हाई एनर्जी, इस तरफ लो एनर्जी, ये बातें आपने याद रखनी है एंटी टेस्ट के लिहाज से। और ये याद रखना है कि इनकी वेवलेंथ जो है विजिबल लाइट से भी छोटी होती है, तो ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं और यही असरअंदाज करते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, यही म्यूटेशंस काज करते हैं बेटा। तो इनको इसकी चीज़ को याद रखना है और ये हमें इतना नुकसान नहीं पहुंचाते जितना ये नुकसान पहुंचाते हैं। चलो अब इनके कलर्स के नाम बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए आप, डिफरेंट नेम्स ऑफ कलर्स, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायोलेट, ये डिफरेंट कलर्स हैं लाइट के। ओके बाबू, अब आते हैं, अ फोटॉन ऑफ रेड लाइट हैज इनफ एनर्जी टू रेज एन इलेक्ट्रॉन टू एक्साइटेड स्टेट 1, while a photon of blue light contain more energy than a photon of red light that raise an electron to more energetic excited state 2। ये उसको ज़्यादा एनर्जेटिक स्टेट तक लेके जाता है और वो कम स्टेट, क्योंकि उसकी अंदर वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम रेड में, और ब्लू में वेवलेंथ कम है, एनर्जी ज़्यादा है बाबू। आगे दिखाता हूँ उसकी तस्वीर में भी। द एक्स्ट्रा एनर्जी डिलीवर्ड बाय absorption of blue photon is rapidly lost by radiationless de-excitation, producing an electron excited state 1। ज़रा आप इस तस्वीर को देखें, ये जब आप देख रहे हैं कि फोटोन ऑफ लाइट हिट करता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये इनर्शियल से मतलब कि हाई एनर्जी की वजह से ये अपने एक्साइट हो जाता है बेटा, अपनी जगह को छोड़ देता है। तो ये इसकी एक्साइटेड, ये देखें एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन, ये है ग्राउंड स्टेट, ठीक है, इसकी ग्राउंड स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ठीक। अच्छा, तो ये है क्या नाम, एब्जॉर्प्शन स्टेट, ये लाइट को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, उसके बाद ये एक्साइट हो रहा है तो इसको एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। ओके बाबू, तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेट। आगे देखते हैं, ये तस्वीर आप देखें, ये है ग्राउंड स्टेट, ये रेड का फोटॉन इसको एक्साइटेड स्टेट 1 तक लेके आता है, और ये ब्लू का फोटॉन है बाबू, उसको एक्साइटेड स्टेट 2 तक लेके आता है। और उसके बाद वो डी एक्साइटेशन के प्रोसेस से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, कहाँ पे, एक्साइटेड स्टेट 1 पर। तो एक्साइटेड स्टेट 1 तक, इसको कहते हैं डी एक्साइटेशन। ये वापस आता है, डी एक्साइटेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, एक्साइटेशन। देखो अब ये मोर एनर्जेटिक है ना, तो इसको एक्साइटेड स्टेट 2 तक लेके जाता है, सेकंड तक लेके जाता है, और ये जो इसको फर्स्ट तक लेके आता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी, फोटॉन जो लाइट रेड का है उसमें एनर्जी कम है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट 1 तक लेके आता है और ये इसको 2 तक लेके जाता है बेटा। तो ये है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ एनर्जी विद इन द थैलाकॉइड मेम्ब्रेन इज वेरी क्विक। बाबू, ये जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी होती है ना थैलाकॉइड में, वेरी क्विक होती है। पता है कितने में कर होती है, अकरिंग विद इन नैनो सेकंड्स, ये नैनो सेकंड्स में कर होती है। तो दिस excitation energy can be used to start the chemical reaction and all other steps of photosynthesis। जितने भी अदर क्या नाम है इसके जो स्टेप्स हैं फोटोसिंथेसिस के, उनको अकर करवाने में ये रोल प्ले करती है एनर्जी जो एक्साइटेशन से मिलती है। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं रोल ऑफ वाटर। ओके बाबू, नाउ रोल ऑफ वाटर।
कि वाटर क्या रोल प्ले करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फोटोसिंथेसिस बाबू, क्योंकि पानी जो है वो प्रोवाइड करता है क्या, हाइड्रोजन। इस वजह से वाटर का जो रोल है वो इम्पॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के दौरान। द फोटोसिंथेसिस इज अ रिडॉक्स प्रोसेस, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस, क्योंकि इसके दौरान क्या होता है कि ग्लू ग्लू मतलब कि ऑक्सीडेशन भी होती है मालिक्यूल की और रिडक्शन भी होती है, इस वजह से इसको रिडॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं। और इट रिक्वायर्स हाइड्रोजन मतलब प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स नेसेसरी फॉर रिडक्शन स्टेप, क्योंकि क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए ये रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इस वजह से रिडक्शन कहते हैं इसको बाबू। अच्छा, for this purpose photolysis of water takes place and water is split into hydrogen and oxygen. Hydrogen ion released from water transferred to carbon dioxide, reducing it to sugar. इसमें रिड्यूस करते हैं, इसको शुगर में रिड्यूस करते हैं बाबू। इस वजह से ऑक्सीजन एटम रिलीज्ड फ्रॉम वाटर कंबाइन टू फॉर्म मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, और जो वाटर से जो ऑक्सीजन एटम रिलीज होते हैं बेटा वो कंबाइन होके और क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन का मालिक्यूल बनाते हैं। ये देखिए आप, इट द प्रोसेस ऑफ फोटोलाइसिस। ये वाटर और वाटर की जब ब्रेकिंग होती है तो एक वाटर की ब्रेकिंग होती है तो हाफ मालिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन और +2 प्रोटॉन्स +2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 प्रोटॉन है और ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फोटोलाइसिस कहते हैं। ओके बाबू, नाउ रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड also play an important role in photosynthesis because it provides carbon for the basic skeleton to simple carbohydrates। ठीक है बाबू, तो कार्बन डाइऑक्साइड के पास है बाबू कार्बन, तो ये कार्बन जो है ना प्रोवाइड करती है बेसिक स्केलेटन जो बनता है कार्बोहाइड्रेट्स का, उनके लिए ये प्रोवाइड करती है क्या बाबू, कार्बन प्रोवाइड करती है। इस वजह से इसका रोल जो है वो अहम है वाटर की तरह। There is correlation between carbon dioxide concentration and rate of photosynthesis। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन और फोटोसिंथेसिस के दरमियान एक कोरिलेशन है बाबू, एक दूसरे के ये ज़रूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है ना तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी अकर नहीं हो सकता। तो ये आप देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड एयर से जब उठाते हैं और वाटर ज़मीन से उठाते हैं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं, और इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिलीज होती है। An increase in the concentration of carbon dioxide result in an increase in the rate of photosynthesis। जैसे बाबू कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता है। सो बाबू दैट वाज ऑल अबाउट बायोएनर्जेटिक एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अल्लाह हाफिज़।